हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम श्रम कानून के बारे में जानेंगे। श्रम कानून ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब समवर्ती सूची क्या होती है? अपने देश में 3 सूची होती है। पहली संघ सूची, इस पर देश कानून बनाता है, अन्य संसद द्वारा इसमें कानून बनाया जाता है। दूसरी राज्य सूची होती है, इसमें राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री के द्वारा कानून बनाया जाता है। और समवर्ती सूची में यह तो देश संघ भी कानून बना सकता है या राज्य भी कानून बना सकता है। इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु प्रभावी इसमें देश होता है ना, संघ सूची होती है। जब संघ कानून बनाएगा तो समवर्ती सूची को कानून अपना हटाना पड़ेगा। तो श्रम कानून क्या है जानते हैं। श्रम कानून बनाया क्यों गया है, पहले अपन ये जानते हैं। तो श्रम कानून इसलिए बनाया गया था, मजदूरों व मालिकों के बीच में एक कानून रहना चाहिए ताकि कोई मालिक या मजदूर एक दूसरे का शोषण ना कर सके। किंतु अधिकतर भारत में श्रम कानून मजदूरों के पक्ष में रहता है। होता क्या है, कभी कभी मजदूर भी मालिक का शोषण कर सकते हैं। जैसे वे लोग यूनियन बना के कि हमें परमानेंट करो, हमें अधिक वेतन चाहिए इस। और कभी कभी मालिक भी उनको कभी भी निकाल सकता है या उनकी पेमेंट समय में नहीं देगा, इसलिए अपने देश में कानून बनाया गया है। यह कानून क्या है वो जानते हैं। तो पहले बंधुआ मजदूर। तो सबसे पहले बंधुआ मजदूर को समझते हैं। बंधुआ मजदूर क्या होता था, किसी से भी कर्ज ले लिया जाता था, और कर्ज लेने के बाद वो व्यक्ति मजदूर जब तक कर्ज को न लौटाते उससे काम कराया जाता था। तो ये भारत में पूरी तरह बंद कर दिया गया है, और ऐसा कोई करता पाता है तो उसे सज़ा मिलती है, यह करवाता है तो उसे सज़ा मिलती है। दूसरा है कंप्रूसेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि कार्यस्थल में किसी मजदूर की मृत्यु हो गई तो उसके घर वालों को मुआवजा देना पड़ेगा। यदि वह विकलांग हुआ है तो उसको इलाज व फिर उसके कुछ इलाज के बाद उसको कुछ सहायता राशि देनी होगी। अब इसमें समय में वेतन दोस्तों क्या होता है कि हर मजदूर को समय में उचित वेतन देना पड़ेगा। उसको समय में वेतन नहीं देने पर वो गवर्नमेंट या उसकी कंपनी की रिपोर्ट करवा सकता है। और चौथा होता है कुछ बिल्डिंग रूल्स में यहाँ होता है कि उसके लिए पहले तो बिल्डिंग में ऊंचाई में काम होता है और धूप में काम होता है, तो उसके लिए एक सुरक्षित स्थान और छायादार स्थान बनाना पड़ता है, और वो ऊंचाई से गिर न जाए उसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यह हो गए 4 जो मजदूरों के पक्ष में, और यह उनका मूल अधिकार होता है कि इसमें सुरक्षा, समय, वेतन, और किसी की मृत्यु हो गई तो उसको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, या विकलांग हो गया तो उसे सहायता राशि भी मिलना चाहिए। और बंधुआ मजदूर ये तो एक बहुत गलत बात है, तो यह सब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और रूल श्रम कानून के तहत आते हैं, जैसे 8 घंटे काम करना। कोई भी मजदूरों को 8 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए, और कोई कंपनी उनसे 8 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकती। और 8 घंटे के बीच में उन्हें 4 घंटे बाद उन्हें 30 मिनट का रेस्ट भी मिलना चाहिए। और बैक सेट के तहत उनको यदि 8 घंटे के अतिरिक्त 1 घंटे का यदि अधिक काम कराया जाता है तो उनको वो जो 8 घंटे में जो वेतन मिल रहा था वो वेतन के से डबल वेतन मिलना चाहिए। 8 घंटे में नहीं, जैसे 8 घंटों में जो वेतन मिल रहा था, जैसे 1 घंटे में जो उनको जितना वेतन मिल रहा था, तो इस बैक सेट के तहत वो 1 घंटा जो एक्स्ट्रा लोग काम करेंगे तो वो डबल मिलेगा। जैसे 8 घंटे में 800 रुपये मिल रहे थे, तो बैक सेट के तहत वो 1 घंटा और काम करता है तो उसे को वो 1 घंटे का 200 रुपये मिलना चाहिए। और तीसरा आता है लेबर यूनियन। तो इसमें लेबर यूनियन के तहत ये था कि बहुत से लेबर इकट्ठे होकर मालिक के ऊपर ये तो हमको परमानेंट करो, ये हमारी सैलरी बढ़ाओ, ऐसा कुछ रूल कर देते थे। तो यहाँ भी शायद बंद कर दिया गया है सब। फिर भी लेबर अपने यूनियन बना के यदि मालिक आवाज़ नहीं सुनता है तो उसको वो
गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं जो लेबर यूनियन का जो सदस्य है। चौथा है वर्क डिस्प्यूट। वर्क डिस्प्यूट इसमें क्या होता है, जिस काम के लिए बुलाएं उसी काम को करवाना चाहिए। जैसे किसी को कोचिंग में कहीं पढ़ाने के लिए या स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाया गया है, उसके हाथ कोई भी व्यक्ति या मालिक रूम की सफाई अपने हाथ पाँव नहीं दबा सकता है। पांचवा है मेटर्निटी। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसको कुछ समय के लिए छुट्टी दी जाती है, तो जो इसके अंदर का आता है। और इस समय उसको छुट्टी देने में उसका बेटा नहीं काटा जाता था या नहीं काटा जाता है। छठवां है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में यह है कि कंपनी जो होती है वो एक पहले कॉन्ट्रैक्ट ले लिया करती थी, ले लेती है कि हमको 2 बरस काम करवाना है या 3 बरस काम करवा, इसके बाद हम तुम आपकी छुट्टी कर देंगे, आने के हम तुमको परमानेंट यहाँ पे काम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना काम भी नहीं होता। जैसे किसी को बिल्डिंग बनवाना है तो वो कुछ समय के लिए तो बिल्डिंग बनवाएगा, उसके बाद उसके पास भी काम नहीं रहेगा कि वो मजदूरों को काम दे सके। सातवां है बेटर वर्क प्लेस। इसके तहत जो मजदूर आते हैं उनको एक उच्च स्थान देना पड़ता है रहने के लिए, खाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। और आठवां है इक्वल पेमेंट। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साइन करके कभी आ रहा है तो उसको वहाँ पे जो नियमित यानी वही काम करने वाले नियमित लेबर है तो उन्हीं के समान पेमेंट देना पड़ेगा। और सेम फॉर आर, और जो भी सुविधाएं कभी वो परमानेंट वहाँ के उनको मजदूरों को दे रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ रहे हैं उनको भी सेम फॉर आर सुविधाएं देना पड़ेगा। और कुछ नियम में जैसे 10 में हटाने से पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना। इसके तहत कोई भी कंपनी किसी भी मजदूर को नहीं निकाल सकती, या कभी वो निकालती तो उसने कुछ या तो वो काम में नहीं आता होगा या फिर वो उचित काम नहीं करता होगा, इसलिए वो उसको निकाल सकती है, या उसने कुछ गलत करा हो वहाँ पे। यदि कोई कंपनी किसी मजदूर को ऐसे निकाल दे तो वो गवर्नमेंट के तहत पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवा सकता है कि मुझे क्यों निकाला गया है। और सॉल्व डिस्प्यूट इजीली तहत, इसके तहत जो भी झगड़ा कंपनियों में और मजदूरों के बीच में होता है तो उसको आसानी से सॉल्व डिस्प्यूट करना चाहिए। तो जो होगी भारत में मजदूरों के अधिकतर हित में श्रम कानून बनाया गया है। इन सब से स्पष्ट होता है कि मजदूरों के पक्ष पर कानून बनाया गया है। तो अब यहाँ पे हम यह देखते हैं कि चाइना में कोरोना वायरस फैला, वहाँ पे जितनी भी विदेशी कंपनी थी वो सब चाइना को छोड़ के जा रही है। अब वो किसी दूसरे देश की तलाश में है। वो चाइना को तो छोड़ के जा रही है मगर वो किंतु भारत नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है कि जो इंडिया का जो श्रम कानून है, जो लेबर रूल है वो बहुत हार्ड है कि उनको 8 घंटे काम करवाना है, उनको उचित समय पर वेतन देना है और फिर गर्भवती महिला को छुट्टी भी देना है। इस कारण से और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कंपनी किसी भी लेबर को नहीं निकाल सकती, चाहे वो थोड़ा बहुत काम में अच्छा काम भी नहीं करे, एक बार कंपनी में वो आ गया तो उसको कंपनी ऐसी नहीं निकाल सकती। इन सब के कारण कोई भी कंपनी भारत में नहीं आना चाहती है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे यूपी जो 8 हाउस और बेक्स एक्ट, लेबर यूनियन, वर्क डिस्प्यूट और गर्भवती महिलाओं को जो वो रहता है छुट्टी देने का, इन सबको बंद कर रहा है। जो भी यहाँ 9 दिख रहे हैं ना, इन सबको यूपी बंद कर रहा है। सेम फॉर आर, इक्वल पेमेंट, वहाँ के जो नियमित कर्मचारी है उनको वो चाहे जो पेमेंट दे, और जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं उनको चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट में या वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाए या नहीं करवाए, चाहे उनको वो नियमित रखे या कभी भी निकाल दे, इन सबको यूपी कुछ 3 साल के लिए बंद कर रहा है। क्यों कर रहा है कि जो कंपनियां चाइना से जा रही है वो भारत की ओर आकर्षित हो, और 3 साल के बाद यूपी फिर से इनको लागू कर सकता है या करेगा ही। तो यहाँ तो कंपनी को बुलाने के लिए एक सुनहरा अवसर है जो यूपी कर रहा है। और इनके अलावा यहाँ पे जो 4 जो शुरू में दिए हैं मूलभूत अधिकार, बंधुआ मजदूर कंपोजिशन, अन्य कोई मर गया तो उनको
मुआवजा देना पड़ेगा, समय पर वेतन, और बिल्डिंग रूल वहाँ पे भी लागू होंगे। इनके अलावा जो जहाँ पे जो 9 दिए हैं, 8 हाउस चाहे वो 12 हाउस भी काम करवाए, अब उसकी मर्जी है कि उसे अधिक काम करना है तो वो कर सकता है मजदूर, नहीं करना है तो नहीं कर सकता। यदि वो अधिक काम करेगा तो उसको भी वही वेतन दिया जाएगा जो उसको पहले 8 घंटे का मिल रहा था। इसमें उसको डबल वेतन नहीं दिया जाएगा 1 घंटे का। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।